दोस्तों आज 17 फरवरी को लगने जा रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा, लंबा और गहरा सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कोई मामूली ग्रहण नहीं होगा, बल्कि हम सभी के जीवन पर, हमारी राशियों और यहाँ तक कि हमारी आय पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि हम सभी ने मनाई है और इसके ठीक 2 दिन के बाद ही 17 फरवरी को ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसकी वजह से 6 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। भक्तों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च 2026 होली के दिन भी ग्रहण लगेगा। तो इन 2 बड़े ग्रहणों के बीच में हम सभी के जीवन में बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से 6 ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि ये सूर्य ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा और भारत में इस सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग क्या है, यानी कि कितने घंटे का ये सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण काल में कौन से उपाय करने हैं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। और 6 राशियों के राशिफल तो मैं बताऊंगी ही, साथ ही निवेदन है कि अगर आप अपनी कुंडली के अनुकूल उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख भेजिए, ताकि आपकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। मैंने इस सूर्य ग्रहण के लिए कई सारे वीडियोस आप सभी को दे दिए हैं। बार बार कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। इस सूर्य ग्रहण का इंतजार न केवल ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये कुंभ राशि में और घनिष्ठा नक्षत्र में पड़ रही है, जो कि कई वर्षों के बाद, सालों के इंतजार के बाद देखने को मिलती है। और इसके ठीक 15 दिन के बाद ही चंद्र ग्रहण भी आ रहा है। तो ऐसे में कई तरह के उपाय किए जाएंगे जिससे कि शेयर मार्केट पर इसका गहरा असर देखने को ना मिले। चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी मंगलवार को जो लग रहा है, दोपहर के 3:26 से शुरू हो रहा है और रात 7:57 पर इसका समापन होगा। इस ग्रहण काल की कुल अवधि करीब 5 घंटे कुछ मिनट के आसपास होगी। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल का समय बता दें, जब भी ग्रहण आरंभ होता है उससे 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही खत्म होता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक काल ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से 17 फरवरी को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगभग सुबह 6 बजे से ही आरंभ हो जाएगा। लेकिन ये भारत में कहां-कहां पर दिखाई देगा और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन किन पर पड़ेगा, ये जानने से पहले आप ये समझिए कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये आकाशीय या खगोलीय घटना जो है वो हमेशा अमावस्या तिथि पर ही पड़ती है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है, जिससे आंशिक या फिर खंड सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण को भी पृथ्वी के एक बेहद छोटे हिस्से में ही देखा जा सकता है, जो कि आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 350 किलोमीटर के व्यास में आने वाले क्षेत्र में होता है। और शेष पृथ्वी पर उसी ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकता है। अपनी गति के चलते चंद्रमा को पूर्ण सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य के सामने से गुजरने में लगभग 2 घंटे का वक्त लगता है। और इसी दौरान चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट के लिए सूर्य को पूरी तरह से ढकता है। और इस दौरान पृथ्वी के उस हिस्से में दिन के समय में भी रात जैसा माहौल बन जाता है। ये सूर्य ग्रहण बेशक भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया कि ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि पर लग रहा है और घनिष्ठा नक्षत्र पर लग रहा है, जिसका प्रभाव
टोटल 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 6 खुशनसीब ऐसी राशियां हैं जिनका अब भाग्य जो है वो प्रबल होने की स्थिति में आ चुका है। इसकी वजह से साल 2026 उनके समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर उन्हें राजा बनाने के लिए आया है। तो इन 6 राशियों वालों को तो मिठाई लेकर बैठ ही जाना है, लेकिन बाकी की जो 6 राशियां हैं उन्हें भी निराश नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं आप सबके लिए भी उपाय बताती हुई चलूंगी, जिन उपायों को करने से आप इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से अपने आप को बचा भी सकते हैं और अपने मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर ही लिखिएगा, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अब दोस्तों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा है तो इसका हम सभी के जीवन पर और राशियों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है, यानी कि इसका हर एक राशि के ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य हमारा अपना है और इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बेशक ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, लेकिन सावधानी भारत में भी बरती जाएगी। ये ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में के अलावा अटलांटिक महासागर, चिली, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक जैसे क्षेत्रों में दिखाई देगा और इन सभी क्षेत्रों में इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती है, और वहीं दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हम सभी को सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर ही बैठते हैं जिसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। सूतक काल से ही हम सभी को सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, जिनमें गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार से कोई चीज काटने या पीटने का कार्य नहीं करना चाहिए, सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब्जी बनानी नहीं चाहिए और ना ही काटनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को झुकना भी नहीं चाहिए। इस दौरान से ही यानी कि सूतक काल से ही हमें इन सभी नियमों का पालन करना बिल्कुल ही अनिवार्य रहेगा। और जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा उस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप या फिर गोबर, जो कि गाय के उपले होते हैं, उनसे जो लेप होता है वो बनाकर अपने पेट पर अवश्य रूप से यानी कि अनिवार्य रूप से लगा लेना चाहिए। साथ ही में कोशिश करें कि अपने पल्लू में तुलसी पत्र जो है उन्हें जरूर ही बांध लें। आप सूतक काल से पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की चीजों में, सामग्री में हर एक सामान में तुलसी दल जरूर ही डाल दें। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसे में 12 घंटे तक भूखे प्यासे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी खाने पीने की सभी सामग्री में तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर डाल दीजिएगा। सूर्य ग्रहण जब लग जाए उसके बाद से हमें कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान हमें यात्रा करने से भी बचना है, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस दौरान
दौरान गर्भवती महिलाएं एकदम बंद कमरे में रहें और जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े, पर्दे वगैरह आप पहले से लगा कर रखें। और इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके एक धागा जरूर ही लटका दें। ग्रहण काल के दौरान हमें पूजा पाठ वगैरह भी नहीं करनी चाहिए और इस दौरान हमें हो सके तो अपने मंदिर के पट के जो दरवाजे हैं वो बंद कर लेने चाहिए। इस दौरान आप मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह कोई भी कार्य ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वर्जित माना गया है, मनाही है। इन चीजों का भी आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। और अब जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से खास तौर पर कौन सी वो 6 भाग्यशाली यानी कि लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे इनके लिए खुलने जा रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपके भाग्य के उदय के लिए ही ये ग्रहण लगने जा रहा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा असीम रूप से बरसेगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के ठीक 2 दिन के बाद ये ग्रहण आया है। और इन राशि वालों के ऊपर जो आशीर्वाद बरसेगा उससे इनके जीवन में सभी प्रकार के जो दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, वो बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से होगी और उनके तारे चमक उठेंगे। दोस्तों, खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है ये मैं आप सभी को बताऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि और स्थान जरूर लिख भेजिएगा। राशि अनुरूप जो आपकी कुंडली के अनुसार उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है इस दौरान जितनी भी देवीय शक्तियां होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी विफल भी नहीं जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी है वो 6 भाग्यशाली राशियां। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य का तेज होता है उसे चमकने से कोई रोक भी नहीं सकता है। यानी कि ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी बिल्कुल ही मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन 6 राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी को अपना राशिफल बता देती हूँ। भाग्यशाली राशियों में पहले नंबर पर जो राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं इनका बंद पड़ा हुआ जो व्यापार है इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा। आप खुद कहेंगे कि मेरा जो व्यापार है वो अब दौड़ पड़ा है, क्योंकि 15 दिन के बाद फिर से ग्रहण लगेगा। उस वीडियो में आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 15 दिनों के बीच में आप सभी के जीवन में क्या उथल पुथल पड़ी। तो मैं बात कर रही थी मेष राशि वालों की। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से इनके जीवन में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह आपके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जो दुश्मन थे वे आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे। और इस सूर्य ग्रहण के बाद जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा ही पैसा प्राप्त होने वाला है और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि की मात्रा देखने को मिल रही है। मैं साफ साफ रूप से देख सकती हूँ कि ये जो धन आएगा वो आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। धन का लाभ ही लाभ होगा और भगवान सूर्य देव की कृपा से चमत्कारिक रूप से मानसिक शांति भी मिलेगी। और इसी के साथ साथ में सूर्य ग्रहण के बाद आपको हर जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। आपके मानस में भी वृद्धि होगी। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के सुअवसर मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों आप सभी की बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है और आप सभी मिठाई लेकर बैठ जाइए। ये सूर्य ग्रहण आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। इससे आपके नवग्रह की जो समस्या है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी और आपको इनका साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी राशि जो कि अद्भुत राशि है
आप सभी को बता दूं, खुशियां आप सभी के जीवन में दस्तक देने जा रही है। मैं बात कर रही हूं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लगना बिल्कुल ही तय है, और अगर आपकी नौकरी पहले से लग चुकी है तो प्रमोशन अब आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ न कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी, और जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, अटके हुए जो काम पड़े हुए थे, इस ग्रहण के बाद से आपके भाग्य के दरवाजे बिल्कुल खुलकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपका जो दुर्भाग्य है वो अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा है। भाग्य बिल्कुल प्रबल होने वाला है। समय आपका अब नजदीक आ चुका है। नवग्रह आपका साथ देना शुरू करने वाले हैं। राहु और केतु की जो दशा अब तक बिगड़ी हुई थी, उनका अब आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो निर्णय जो है वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा। मिथुन राशि वालों, आपका पैसा अगर मार्केट में अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो पैसा अब आपका बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा। अगर किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है तो वो अब खुद आपका पैसा वापस चुका कर जाएगा। और अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो अब आपको बिल्कुल ही फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी में या नया वाहन लेना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाह रहे हैं, हर जगह पर आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गौ माता को आपको अपने हाथों से 9 रोटी खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर में आप थोड़ा सा गुड़ रख दीजिएगा, काले तिल रख दीजिएगा, और थोड़ा सा घी लगाकर गौ माता को खिला दें। इससे आने वाली जो भी समस्या है वो भी टल जाएगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद अब आपको बिल्कुल ही प्रबल रूप से मिलने जा रहा है। यानी कि इस सूर्य ग्रहण के बाद में आपने जितने भी विरोधी, आपके जो लोग हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, वे सभी का आपको साथ मिलेगा। वे अपने घुटने आपके सामने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाए अपने जीवन की हर समस्या के लिए। हर कोई आपसे अब मेल मिलाप करने की कोशिश करने वाला है। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। ये जो आपका समय बीता था, जितनी भी परेशानियां थी, जितने भी रोगों से आप ग्रसित थे, जितना आप रो चुके थे, रो चुके हैं, लेकिन अब आपकी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपको गुड न्यूज मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। कई तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलने ही वाला है। बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए अपने जीवन को लेकर। आपके विदेश यात्रा के भी पूरे योग बन रहे हैं। शादी के योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। और लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के पूरे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली राशि की बात करूंगी धनु राशि की, जो कि मेरी भी राशि है। धनु राशि के जितने भी जातक हैं जो कि लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे या फिर किसी भी परेशानी से ग्रसित थे, मानसिक रूप से टेंशन में जुड़े हुए थे, तो हर तरह की बीमारियों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही में कार्य क्षेत्रों में अगर आप व्यापार वर्ग के हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो इस ग्रहण काल के बाद से आप नया व्यापार भी खोल सकते हैं। नया वाहन लेना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय अब आपके निकट आ चुका है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, सूर्य ग्रहण इनके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। कैरियर में तरक्की के पूरे योग हैं। बदलाव सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। प्रमोशन मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। व्यापार का विस्तार होगा और जिससे इनकम में भी वृद्धि होगी। सेहत में सुधार होगा। और रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर के संग में संबंध जो है वो बहुत ही मधुर होने वाले हैं। घूमने की योजना बना रहे हैं तो अब आप जा सकते हैं। साथ ही में बातचीत से पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये समय काफी सही साबित होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कई दिनों से अटका हुआ काम अब आपका पूर्ण होगा। शुभ समाचार मिलने वाले हैं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो भी जातक हैं उनको नौकरी भी मिलेगी। सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। तो आप सब बिल्कुल मिठाई लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये ग्रहण आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। अगर इन राशियों में आपकी राशि शामिल नहीं है तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्थान लिख भेजिए। इससे इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली के अनुसार अलग से क्या पड़ेगा वो मैं आपकी कुंडली देखने के बाद ही बता पाऊंगी। इसलिए
निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल लिखकर भेजिएगा।